फिर ज्ञान होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की कमाई जमा हुई हमें आने वाले भविष्य में मिलेगी। बाबा ने मुरली में व्यक्त में कहते हैं, शाम को अपना पोता मैल देखो कितना जमा किया, क्योंकि जमा भी तो जरूरी ना, जैसे वैसा हमारा स्थूल धन जमा करते हैं बैंक में, तो वो कब के लिए करते हैं कि जब हमारे उसमें नहीं होगा बस की कमाना, तब निकाल करके खाएंगे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं अगर सुबह को कमाया शाम तक फिर खा लिया, तो सुबह माना अमृत वेला तो कर लिया, लेकिन सारे दिन कहाँ रहे? व्यर्थ में रहे। तो जो सुबह का खा रहे पूरे दिन, शाम तक खत्म हो गया, अगले दिन फिर कमाएंगे फिर खत्म। तो आगे कहाँ जमा किया हमने? कुछ भी नहीं जमा किया। तो बाबा कहते हैं शाम को चेक करो। तो देवताओं की सृष्टि, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए किसको? दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता योगी होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? जब हम ही नहीं पहचान रहे तो वो कैसे पहचानेगा? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। कैसी कैसी गालियां देते थे? सर्वव्यापी कह देते हैं। हमने उस आत्मा को बताया भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है नहीं। कहले हाँ ये बात तो जचती है, वो हमारे पैरों के भी नीचे है, तो इसका मतलब हम बड़े वो छोटे, हमने उसे दबा रखा है ना। तो सारी क्या गपोड़े गलानी कर दी है ना, गलानी करी। तो भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। जब हम आत्माएं ब्राह्मण बन गए तो गाली देना बंद हो गया। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। एक एक शब्द का जो वो निकालते हैं ना, वो समझो उन्नति हो रही। एक पॉइंट पकड़ लो, उसी पे सोचते रहो, तो उसको कहते हैं मंथन। वहां तो दिखाया कि पानी का मंथन में से क्या निकला, अमृत निकला, जहर निकला, ये निकला, वो सब झूठ है। तुमको एक ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? फिर बाबा पूछ रहे, फिर आसुरी विचार मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अब क्या उसकी बात याद आ गई? अब की उसकी बात, क्योंकि मन को क्या आदत है? चाहिए मन को क्या आदत है? इसे कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए। व्यर्थ ना सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, तो व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे तो अच्छा नहीं सोचेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए। मन थन का काम करता है, थन को ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा दूध निकलेगा। मतलब मोटी धार निकलेगी। मोटी धार निकलेगी दबाने से। ऐसे करेंगे तो पतली धार। अगर हल्का दबाते हैं तो ठंड में से दूध बारीक पड़ती है, धार पड़ती है। जब तकड़ा दबाने वाला होता है ना, इसका हाथों में गट्टों में जोर, ये प्रैक्टिस भी होती है। तो उसमें मोटी धार निकलेगी, तो जल्दी काम पूरा हो जाता है। जल्दी हो जाता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं, है ना? तो वे कैसे जागृत होंगे? दैवी गुण हो या हमारी शक्तियां हो, उन्हें कैसे जागृत होंगी? उन्हें सामने ला करके चेक करो हो जाए ये है भी या नहीं है, भी है हमारे अंदर या नहीं है। और पता कब चलता है? पता तो वैसे प्रैक्टिकल में पता चलता है। हाँ, प्रैक्टिकल जब पता चलता है, जब सामने से वो आती है परिस्थिति, और उस पर उसमें हम हमारे है या नहीं, जब सामने से तीर चलते हैं, जब उसे काटने के लिए है पता चलता है। वैसे तो लगता है कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकल में और जिस दिन अगर हो भी जाता है या तनक से जोश रोब भी आ जाता है, तो अंदर वो चलता, अरे बाबा ने तो शीतल रहने के लिए कहा है, ये क्यों आया? शीतलता गुण कहाँ छिप गया था, कहाँ चला गया है ना? तो वो महसूस था, पहले नहीं आता था, लेकिन अब महसूसता होती है।
काफी देर तक होती है। फिर कहा बाबा चुप, बस हो गया। चेक ठीक है। चेक खुद नहीं होता है, एग्जामिनर करता है, तो सामने वाले एग्जामिनर है सारे जितने भी हैं। हाँ, नहीं, खुद भी कर ले चेक, खुद भी करते हैं हम, करते हैं जिसके अंदर ये साक्षी महसूस दृष्टा महसूस होता है। महसूस होता है। खुद थोड़ा बहुत हो जाता है, पूरा नहीं होता है। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। अटेंशन की कमी है। हाँ, अटेंशन होता है तो होता है खुद को। अटेंशन रखेंगे तो टेंशन होगा ही नहीं। बाबा ने कहा ना, सबके अक्षर अलग अलग है। उदास कब होते हैं? जब हम दास बन जाते हैं कर्म इंद्रियों के, तब उदास होते हैं। हाँ, वो नुकसान दे जाती है ना चीज। अब जीव के हाँ। दास बन के खा लिया चटपटा, हाँ। अब पेट हो गया खराब, पेट हो गया खराब, तो हो गया ना उदास। हो गया उदास। तब फिर दादा से बनेगा। बिना चटपटे खाए तो पोटी भी नहीं आती। ये देखो तुम। ये देख, तो कितने नुकसान हुए, भविष्य में भी दास दासी बनेगा। ये है, कहते हैं ना, मुख, हाँ। मुख पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बोलना बोलना चाहिए। ठीक है, ये तो ध्यान। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए। अभी आगे ना, आगे नहीं आगे। बोलो बाबा को कान पकड़ के सॉरी। ठीक है बाबा, सॉरी निकाल नहीं। तीर जरा किसको आग घायल कर दे। हाँ, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है, यानी कम नंबर वाला है। समझ ही नहीं है क्या बोलना। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकले। या लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से रतन निकाले थे और रतन ही सुनते और सुनाते थे। ठीक है, कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, वो है आत्मा की माला। कल भी मुरली में भी था 8 के कितने बनते, 108, 116, 1000, 108 जो राजाओं के जो रॉयल्टी बच्चे होते हैं, शहजादे वे बनेंगे। 16 तो हमें अपने मुख पर कितना ध्यान देना चाहिए। वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि त्रेता के अंत तक है वो भी है। शहजादियाँ इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट नहीं सकता। आत्मा के अंदर जा रहे हैं ना, वो तो सेव होकर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये समझो हमारी हर समय हर सेकंड रिकॉर्डिंग चल रही है। वो जो रिकॉर्डिंग इस समय हमारी यहाँ बज रही है, जो यहाँ बज रही, समझो वो अगले आने वाले उसमें बजेगी। वहां से स्टार्ट हो जाएगी जब दूसरा जन्म मिलेगा, जहाँ से हम छोड़ेंगे। तो कितना टेंशन देना। गलती हो नहीं सकती, यदि सोचे मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लग रहा, लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। अगर यहाँ पहन के जरी जंजीर भी पहन के चल दो तो लूट के ले जाएंगे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शकल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा बिसल हो जाते हैं। उनकी आंखों में से क्या निकलती है, आंख लाल लाल कर जाती है, लाल आंखें हो जाती है, अलग ही दिखता है। अलग ही दिखता है। देखो कमाल, आंखें लाल और मुंह काला हो जाता है। मुंह काला हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है। बहुत क्रोधी हो ऐसा हो जाता है। क्रोध में तो बाबा ने काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने। वो जो कहते हैं ना काले काले भूत दिखाई देते हैं, बाबा कह रहे जैसी जिसकी सोच होती है, मेरा अनुभव खुद का है, उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस निकलती है ना वो अलग ही होती है। किसी के अंदर बदबू, किसी के अंदर चिढ़ान, किसी के अंदर कैसा पसीने से वैसा कुछ पता चलता है ना।
तो वो उसी तरह का उसका ओरा होता है। जैसी हमारी सोच होती है ना अंदर की, वो ओरा होता है। और जो हम बाबा के बच्चे अच्छी सोच रखते हैं, सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तभी तो कहते हैं कि फरिश्ते, यानी उसका ओरा वाइट बन जाता है। याद की यात्रा से वो ओरा वाइट बनेगा। कृष्ण तो काला नहीं बना, परंतु कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते लास्ट जन्म में लास्ट सांवरी हो वो गई। आत्मा काली बनी। बाबा ने ये भी कहा था एकदम काली नहीं बनती, धीरे 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 सांवरी हो जाती है। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, होगा कोई ये, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है, वो तो धन कमाने की पढ़ाई है या सामाजिक पढ़ाई है या बहुत से कुछ शरीर की होती है। उसे शिक्षा कहते हैं, शिक्षा। शिक्षा नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा।